हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हाउ टू कैलकुलेट वीकली रेंज मैनुअली, तो हमने मैनुअली वीकली रेंज को कैसे कैलकुलेट किया वो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने एक्सपायरी की जो मार्केट क्लोज हुआ है उस वाले प्राइस को लिया था, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड में नेक्स्ट एक्सपायरीज के एलटीपीज को लिया था। एलटीपीज मींस आपके सामने ये जो आपकी एलटीपीज देख रही है यहाँ पर, ये कॉल साइड और सपोर्ट साइड में। तो आउट ऑफ द मनी पहला हमने इस तरह से ये वाला लिया था, इस तरह से, और सपोर्ट साइड का ये इस तरह से पहले वाला लिया था। मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड में दोनों का एलटीपी पहला आउट ऑफ द मनी, पहला आउट ऑफ द मनी लेंगे, और उन दोनों को टोटल करने के बाद जो भी सम बनेगा वो उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपायरी वाले दिन मार्केट क्लोज हुआ था उस मार्केट प्राइस में टोटल करने पर हमारा निकला था रेजिस्टेंस L1, और जो हमारी एक्सपायरी वाले दिन जो मार्केट क्लोज हुई है उसमें से इन दोनों का जो सम बनता है, सपोर्ट साइड का आउट ऑफ द मनी का पहला आउट ऑफ द मनी का एलटीपी, और रेजिस्टेंस साइड का पहला आउट ऑफ द मनी का एलटीपी, इन दोनों को कैलकुलेट करने पर जो हमारा टोटल बनेगा उसको हमने माइनस करा था अपने वीकली रेंज की जो हमारी एक्सपायरी है उस मार्केट प्राइस को, जो आपका प्राइस निकला है उसमें से माइनस किया है, तो उसका हमारा निकला सपोर्ट L1। सपोर्ट L1 और रेजिस्टेंस L1 आपको निकालना आ गया है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस L2 और सपोर्ट L2 के बारे में, और उसके बाद हम साथ साथ बात करेंगे उसमें रेजिस्टेंस L3 और सपोर्ट L3। ये क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए किसी वीक में आपका रेजिस्टेंस साइड में जो वीकली रेंज है वो तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तो हमारे पास एक और उसकी रेजिस्टेंस बनी रहेगी वीकली, कि हमारी जो रेजिस्टेंस साइड में L2 है, बाजार वहां पर जाके रुकेगा, उससे ऊपर ज्यादा नहीं जा सकता, कोशिश करेगा बट उसे नहीं तोड़ सकता है वो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी काफी ऊपर जाके होती है। 100 में से 90 दिन या 95 दिन ऐसा होगा कि बाजार उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। एक दो बार है किसी कारण से अगर चला जाए वो हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं होगा। वैसे ही आपका सपोर्ट साइड में होता है। जब सपोर्ट साइड में आप L1 निकालेंगे, वीकली रेंज का सपोर्ट साइड का L1 निकालेंगे, तो अगर L1 से नीचे बाजार चला जाता है, तो उस L1 से नीचे बाजार जब जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास एक और L2 रहता है सपोर्ट साइड का, कि अगर L1 से टूटता है बाजार निकल के चलेगा नीचे के लिए, तो वो नीचे L2 हमारे पास रेडी रहेगा कि बाजार इस जगह पर आकर रुक सकता है। तो चलिए ये L2 रेजिस्टेंस और L2 सपोर्ट कैसे निकालते हैं, तो चलते हैं अपने। जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम बात करी थी उसको भी हम समझ लेते हैं, कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस जो हमारा था प्रीवियस, जिसको हम कहते हैं कि 24,538 को 55 पैसे पर, ये क्या एक्सपायर वाले दिन मार्केट क्लोजिंग प्राइस था हमारा, जो कि हमारा 24,538 55 पैसा। और साथ ही साथ हमारी जो एलटीपी बन रही थी उसमें लास्ट वीडियो में 195 रुपया, और उसका पुट साइड का बन रहा था एलटीपी आउट ऑफ द मनी का 125 रुपया 85 पैसा। अब इन दोनों को हमने टोटल करा, आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट को हमने जब टोटल करा, तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई थी 320 रुपये 85 पैसे। अब 320 रुपये 85 पैसे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वीकली रेंज वाले दिन एक्सपायरी वाले दिन जो हमारा मार्केट प्राइस क्लोज हुआ था, जो कि 24,538 55 पैसे में, उसको प्लस कर देंगे 320 85 पैसे। अब उनका जो टोटल निकला था हमारा, जो वीकली रेंज का L1 रेजिस्टेंस निकला था वो हमारा था 24,859 40 पैसा। और सपोर्ट साइड में जब हमने क्या करा था, जो हमारी वीकली रेंज एक्सपायर हुई थी उस एक्सपायरी के क्लोजिंग प्राइस में से हमने माइनस करा 24,538 55 पैसे में से 320 85 पैसा, जिससे हमारा सपोर्ट निकल के आ गया 24,218 30 पैसा। अब तक हमने ये वाली बातें तो सारी कर ली है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस L2 और सपोर्ट L2 के बारे में, और रेजिस्टेंस L3 और सपोर्ट L3 के बारे में। तो चलिए, मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इसको कैलकुलेट कर रखा हूँ, तो इसको समझ लेते हैं साथ ही साथ। चलते अपनी एक्सेल सीट पर और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो गई है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन शो पर, तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। वीकली रेंज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्केट क्लोजिंग प्राइस ऑन प्रीवियस एक्सपायरी, जो कि आपके 24,538 55 पैसे में से हमने एक को प्लस करा है रेजिस्टेंस साइड में और एक को माइनस करा है
सपोर्ट साइड में, जिससे हमारा निकला है रजिस्टेंस साइड का L1 जो कि 24,859.40 सपोर्ट साइड का L1 जो कि 24,218.30। अब इसको हमें निकालना है L2, रेजिस्टेंस साइड का L2। तो L2 निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले वैल्यू रहेगी 24,559.40। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,859.40 के अंदर हमने प्लस कर रखा है यहाँ पर 320 रुपये। ये वाला आपके सामने जो उसको प्लस कर रखा है हमने यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ये पहली वैल्यू L1, L1 के रेजिस्टेंस साइड का L1 हमारा रहेगा, और 320 जो हमारा ये ऑलरेडी पहले वाले एक्सपायरी वाले दिन का ही चलता रहेगा, जो हमारे वीकली, जो हमने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी ली थी एलटीपीज के लिए। तो 24,859 के अंदर हमने ये 320 रुपये को प्लस किया, तो हमारे पास निकल गया है 25,000 25,180.25। ये आपके लिए क्या है, रजिस्टेंस साइड का L2 निकल गया। समझ में आया कैसे निकला, कि जो हमारा L1 निकला था उसके अंदर हमने 320 प्लस कर दिया, तो हमारे पास रजिस्टेंस का L2 निकल गया। अब रजिस्टेंस का L2 आपने देख लिया। सपोर्ट साइड में हमारा क्या हुआ था, जो सपोर्ट साइड का L1 निकला था फर्स्ट एक्सपायरी पे, तो उसके बाद हमने क्या करा, उसी एक्सपायरी में जो हमारी एक्सपायरी निकली थी L1 की वीकली रेंज का सपोर्ट L1 निकला है 24,218.30। इसमें से हमने माइनस करा 320 रुपये 85 पैसे को, आप देख सकते हैं 24,218.30 माइनस में 320 85 पैसा, तो हमारे पास निकला L2। सपोर्ट साइड का वीकली रेंज का L2 आपके सामने निकल चुका है, जो कि 23,897.45 है। तो आपके सामने ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस L1 और सपोर्ट L1 जो निकला है, उसी में से जो आपका L2 रेजिस्टेंस और L2 सपोर्ट जो निकलेगा, हमें माइनस करना है और प्लस करना है। रेजिस्टेंस L1 और सपोर्ट L1 के अंदर प्लस और माइनस करेंगे कौन सी, 320 को अपने, जो हमने शुरू में टोटल निकाला था OTM का, जो कि कॉल साइड और पुट साइड वाले का। तो हमारा निकल गया रेजिस्टेंस L2 और सपोर्ट साइड का L2। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस L3। मतलब वो क्या होता है, 99.99% चांस होते हैं कि वो नहीं टूटेगा किसी भी हालत में। अगर 0.01% में अगर वो टूट जाता है किसी तरह से, तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास रजिस्टेंस साइड का L3 ऑलरेडी रेडी है कि ये गया तो यहां तक जा सकता है, इससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा, वापस नीचे ही आना है। वैसे ही आपका सपोर्ट साइड का L3 है। तो हमने इसको कैसे निकाला, जो हमारा रजिस्टेंस का L2 निकला है, जो कि हमारा 25,180.25, उसके अंदर हमने यहाँ पर देखिए 25,180.25 में हमने प्लस किया है 320, जो आपके सामने डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ वीकली रेंज निकली थी हमारी। तो इस 320 को हमने इसके अंदर प्लस कर दिया, L2 के रजिस्टेंस साइड वाला जो वीकली रेंज निकला है, तो इसको हमने प्लस करा तो हमारे पास निकला L3। ये आप देख सकते हैं, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके सामने L3 25,501.10 निकल के आ गया। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट, L3 आपका निकल चुका है रजिस्टेंस साइड का। अब सपोर्ट साइड का L3 कैसे निकाल रहे हैं, सेम वैसा ही है, जो आपका वीकली रेंज में L2 निकला है, वीकली रेंज का सपोर्ट जो L2 निकला है, उसमें माइनस करना है 320 को। तो आप देख सकते हैं 23,897 माइनस में 320.85, तो मेरा यहाँ पर टोटल निकला 23,576.60। ये आपकी वीकली रेंज निकल के आ गई। तो आपको आप समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस साइड में और सपोर्ट साइड का जो वीकली रेंज होता है L1 L2 L3 रेजिस्टेंस का, सपोर्ट साइड का L1 L2 और L3, ये हम कैसे मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं मार्केट में। चलिए अब हम बात करने वाले हैं वहां पर जो हमने वीकली रेंज निकाली है, क्या ये मैच कर रही है। अब आपने वहां पर देख लिया होगा, अब इन तीनों को आप चाहो तो यहाँ पर भी मैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस का L1 निकला है 24,859.40, यही था, सेम मैच कर सकते हो। सपोर्ट साइड में 24 L1 निकला है 24,218.30, ये भी मैच कर सकते हो। साथ ही साथ L2 हमने जो निकाला है 25,180, 25,180, ये 95 पैसा जो 180 है। और सपोर्ट साइड का L2 हमारा निकला है 23,897.75, वहां पर आप चेक कर सकते हैं साथ ही साथ। और L3 रेजिस्टेंस साइड में 25,500, एक पैसा आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर आप मैच कर सकते हैं, वो सेम यहाँ पर 25,550 और L3 जो सपोर्ट साइड का है 23,577.20, आप यहाँ वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ और वीडियो चाहिए तो चैनल को कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर
अदर वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो टॉपिक भी रेडी करके दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं मंडे की एक्सपायरी और नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आपका रहने वाला है एपिसोड नंबर 37।